हेलो गाइस, कैसे आप लोग। काफ़ी महीने के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। कुछ प्रॉब्लम था। वैसे मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। ज़िंदगी में मेरा ये पहला यूट्यूब चैनल है। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऊपर से वीडियो में नॉइज़। हाँ, अगर वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ हो तो उसको इग्नोर कर देना। दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया। खैर, स्टार्ट करते हैं। नोहा ल्यूक को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ल्यूक के पास लूसिया का स्कार्फ होता है। ल्यूक अलेक्जेंडर के पास आता है और कहता है लूसिया बीमार थी, इसलिए मैं उसको विला लेके गया था। ये सुन के कि लूसिया बीमार है, नोहा वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। अलेक्जेंडर कहता है ये लड़का कितना ज़्यादा रूड है, लूसिया को ये लड़का मिला कहाँ से। ल्यूक कहता है सर अलेक्जेंडर, ये कौन है। अलेक्जेंडर बताता है लूसिया ने अपने एक्सीडेंट के बाद इसे एज अ पर्सनल नाइट हायर किया है। मुझे लगता है कि वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करती है। मैंने इस लड़के का बैकग्राउंड भी चेक किया मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। मगर इस लड़के ने कभी एज अ नाइट काम नहीं किया। ये काफ़ी ज़्यादा ऑड है। ल्यूक क्राउन प्रिंस की ओर देखता है और कहता है क्या मेरा भाई इससे मिल चुका है। अलेक्जेंडर कहता है हाँ, जिस दिन लूसिया इसको घर लेके आई थी क्राउन प्रिंस वहीं पे थे। हम क्राउन प्रिंस की ओर देखते हैं जहाँ पे काउंसिल कुछ लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं कि एम्पायर से आने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई होगी और वगैरह वगैरह। क्राउन प्रिंस की नज़र ल्यूक पे पड़ती है और ल्यूक भी एक प्यारा स्माइल देने लगता है और एक फ्लाइंग किस भी देता है। इससे क्राउन प्रिंस थोड़ा हैरान हो जाते हैं और शॉक भी। फिर वो नोटिस करते हैं लूसिया का स्कार्फ ल्यूक के पास है। वो सोचते हैं कि ये वियर्ड है, उसका स्कार्फ इसके पास कैसे आया। वो पर्सन कहता है हमने सुना प्रिंसेस वेस्टर्न किंगडम पहुंच चुकी हैं और प्रिंस जूलियस के साथ शादी की तैयारियां कर रही हैं। जूलियस एम्परर का एक लौता नेफ्यू है और एम्परर के कोई बच्चे नहीं हैं, तो मैं श्योर हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या मतलब है। प्रिंस कहता है यस वेल, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना ही चाहता था। काउंसिल प्रिंस की बात काटते हुए कहता है हम भी इस यूनियन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो पर्सन कहता है एम्परर ने प्रिंसेस के ऑनर में एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। काउंसिल कहते हैं मुझे आज ही सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया था कि शिप आ चुकी हैं। हम एम्परर के बहुत थैंक्सफुल हैं। वो पर्सन कहता है एप्रिसिएशन दिखाने का बस ये एक छोटा सा तरीका है। हमें वो गिफ्ट भी मिले जो आपने हमें भेजे थे, जो एम्परर के लिए काफ़ी काम के थे। काउंसिल कहते हैं ये हमारा ओनर था और क्राउन प्रिंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा गिफ्ट। वो पर्सन क्राउन प्रिंस से कहता है कि आपकी वेडिंग भी करीब आ रही है। क्राउन प्रिंस तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हाँ, मेरी वेडिंग करीब आ रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक मेड कह रही होती है लेडी लूसिया, आपके लिए नहाने का पानी तैयार कर दिया गया है। सेकंड प्रिंस ने आपके लिए डिनर भेजा है। लूसिया कहती है थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। वो लेडी यस मैम करके चली जाती है। यहाँ लूसिया नहाने लग जाती है और अपने मन में सोचती है ये सब कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसे कैसी हो गई। वैसे ही वो मिरर में देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है स्कार। फिर वो उदास होते हुए कहती है इसलिए उसने मुझे हक किया था। वो बस स्कार को चेक कर रहा था और मुझे लगा था कि मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ। मैं एक इडियट। उसे मुझ पे पहले से ही शक था और मैं कितनी पागल थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? भाग जाने के बाद क्या होगा? मैं वापस घर कैसे जा पाऊँगी? क्या मैं कभी घर जा भी पाऊँगी? मुझे तो यहाँ तक याद भी नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची थी। फिर वो आंख बंद करती है और पानी में चली जाती है। वैसे उसको एक मेमोरी आती है जिसमें वो डूब रही होती है और कोई लड़का उसे पानी से निकालता है और उसे बचाता है। और हमें तो मालूम है ये कौन है, ये नोहा है। वैसे ही लूसी अपना आँख खोलती है और घबराते हुए कहती है ये मेमोरी कौन सी थी। लूसिया के नहाने के बाद लूसिया बेड पे रहती है और उसके मन में यही सवाल रहता है कि वो यहाँ पे आई कैसे और वो यहाँ से जाएगी कैसे। वो बताती है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं फॉरेस्ट में भाग रही थी, फिर मैं गिर गई, मगर जो मेमोरी मुझे याद आई उसमें मैं डूब रही थी और किसी ने मुझे पानी से निकाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो अलेक्जेंडर था जिसने मुझे ढूंढा। वो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ब्लरी थी। अगर मैं एक बार पता लगा लूँ कि मैं यहाँ पे आई कैसे थी तो मैं डेफिनेटली वापस जा सकती हूँ जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ। फिर हम एक लेडी की इमेज देखते हैं जिनके वर्ड थे तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करती। लूसिया कहती है कि क्या वो मुझे ढूंढ रही होंगी, क्या कोई मुझे घर पे मिस कर भी रहा होगा। वैसे ही लूसिया की खिड़की पे कोई पत्थर फेंक रहा होता है
हम नोहा को देखते हैं जो धीरे आवाज़ में कह रहा होता है, लेडी लूसिया, ये मैं हूँ नोहा। नोहा की आवाज़ सुन के लूसिया काफ़ी खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, वो छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी। ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। वैसे ही वो खिड़की खोलती है, ये वैसे उसे पत्थर लगता है। ये देख के नोहा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे लूसिया कहती है, रोमांटिक माई फुट। मुझे पहले से ही पता था कि आज मेरा अच्छा दिन नहीं है। नोहा हड़बड़ाते हुए खिड़की से आ जाता है। लूसिया सोचती रह जाती है कि ये ऊपर कैसे आ गया। नोहा हड़बड़ाते हुए लूसिया का फेस पकड़ लेता है और कहता है, मैंने देखा नहीं था जब आपने खिड़की खोला था। क्या आप ठीक हैं? आपको कहाँ पे चोट लग गई? फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो कर क्या रहा है। ये सब देख के लूसिया को अच्छा लगता है और वो कहती है, हेलो नोहा। वैसे उसके नाक से खून बहने लगता है। ये देख के तो नोहा फ्रीज हो जाता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे लूसिया काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है और कह रही होती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने मुझे पत्थर मारा, लेकिन तुम्हारा फेस देखने लायक था। काश कि मैं तुम्हें तुम्हारा फेस दिखा सकती। नोहा लूसिया के हाथ पे निशान नोटिस करता है और लूसिया तो हंसी जा रही थी। लूसिया नोहा के पास जाती है और कहती है, सर नाइट, आप यहाँ पे कैसे? नोहा लूसिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता था कि ये मार्क छोड़ देगा। निशान को देख के नोहा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। नोहा लूसिया की मलहम पट्टी करने लग जाता है और लूसिया अपने मन में सोच रही होती है, ये कितना जेंटल है, ये मुश्किल से मेरा हाथ पकड़ रहा है, ये मेरे बारे में वरीड है कि मुझे दर्द होगा। मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। ये कितना ज़्यादा क्यूट है। नोहा कहता है, माय लेडी, क्या आप ऐसे ही करने वाली हैं? लूसिया थोड़ा कंफ्यूज होती है। नोहा कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप दोबारा भूल गई कि आपके पास एक नाइट भी है। फिर लूसिया को पता चलता है कि उसने क्या किया था। उसने नोहा को जाने को कह दिया था। नोहा कहता है, मैं आपको वहाँ पर अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, मगर आपने मुझे कहा कि मैं चला जाऊँ। आपका भाई इंजर्ड लग रहा था, इसलिए मैं उस पर ईजी गया। लूसिया अपने मन में सोचते हुए कहती है, क्या ईजी? तुमने उसको कॉलर से उठा दिया था और तुम ईजी गए थे। नोहा कहता है, अगर कुछ भी ऐसा दोबारा होता है तो मैं खुद को रोकूंगा नहीं। और वो लूसिया को देखने लग जाता है। नोहा उसका हाथ छोड़ता है और कहता है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, माय लेडी, आपको रेस्ट करना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। वैसे ही लूसिया उसको रोकती है और कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और कहती है, थॉडर के बारे में इतना ज़्यादा चिंता मत करो, वो बस एक बच्चा है। इसी तरह सिबलिंग्स होते हैं, वो कभी कभी वॉयलेंस भी हो जाते हैं, मगर डीप डाउन हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। लूसिया अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि नोहा उसे हर्ट करे और किसी भी नोबल को ऑफेंड करे और सफ़र करे जिस तरह मैं करने वाली हूँ। नोहा अपने मन में कहता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर वो कहता है, माय लेडी, मैं आपका नाइट हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं प्रोटेक्ट करूँ। अब से भूलना मत कि आपके पास एक नाइट भी है। और वो वहाँ से जंप लगा देता है। लूसिया ये देख कर डर जाती है और चीखते हुए कहती है, वो कूद गया। फिर वो खिड़की से देखती है तो नोहा सही सलामत जा रहा होता है। ये देख के लूसिया इम्प्रेस हो जाती है। फिर दोबारा उसकी नोज़ ब्लीडिंग चालू हो जाती है। फिर वो अपने नाक से खून पोंछते हुए कहती है, उसका एम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।